नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार का घटनाक्रम आपको पता ही है। ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, नीतीश कुमार जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आगे की बात ये कि बिहार में महागठबंधन की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। जब नीतीश कुमार जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, क्योंकि चुनावी साल 2024 में दस्तक दे रहा है। इस साल में महज 2 दिन बचे हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये कि नीतीश कुमार के पास एक्सेस बहुत ही सीमित होता है, लोगों का मिलना जुलना बहुत कम होता है, जो पीयर ग्रुप है वही उनके इर्द गिर्द होते हैं। तो ये तो बात रही सरकार पर खतरा मंडराने की, लेकिन असली सवाल ये है कि यह खतरा उत्पन्न कैसे हुआ, खटास कहां से बढ़ी, राजद जदयू में खींचातानी कहां से शुरू हुई। क्या इसके लिए तेजस्वी यादव कसूरवार है या फिर तेजस्वी यादव कसूरवार नहीं है, लालू यादव अधिक कसूरवार है? इस पर पॉलिटिकल पंडितों में चर्चा शुरू हो चुकी है। देखिए, यह बात हम बार बार कहते हैं कि जेडीयू के भीतर मालिक तो एक ही है, नीतीश कुमार, बाकी उनके नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। लेकिन आरजेडी में 5 देवी देवता हैं: लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती। सर्वोच्च लालू यादव ही हैं, लेकिन राजकाज डिप्टी सीएम की हैसियत से तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इस महागठबंधन की सरकार को समझ रहे हैं या समझ रहे थे, वे यह मानते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच ट्यूनिंग सही थी। तेजस्वी यादव के भीतर बहुत छटपटाहट नहीं थी। तेजस्वी यादव इतने बेचैन नहीं थे कि वे तुरंत मुख्यमंत्री बन जाएं। हाँ, मुख्यमंत्री बनने की हसरत किसको नहीं रहती है। तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन लालू यादव की बेचैनी अधिक थी। और लालू यादव, आपको बताएं, जब 2015 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, अपार बहुमत प्राप्त हुआ था, बीजेपी को शिकस्त मिली थी। नरेंद्र मोदी जो 2014 का चुनाव जीते थे, उनके अश्वमेध रथ को बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस ने रोक दिया था। फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव पहली बार विधायक बने थे और डिप्टी सीएम तेज प्रताप यादव मंत्री। तो तेजस्वी यादव तो लालू यादव के बेटे, नीतीश कुमार की कैबिनेट में डिप्टी सीएम, वे सीख रहे थे। लेकिन तब भी आपको याद होगा, जिन्हें बिहार के राजनीतिक इतिहास की जानकारी है 2015 से 2017 के दिनों की, कि नीतीश कुमार को ताना मारा करते थे। कौन मारते थे ताना? रघुवंश प्रसाद सिंह, अब नहीं रहे हैं, स्मृति शेष है, ब्रह्म बाबा के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, सामाजिक राजनीतिक ईमानदारी के वे पुरोधा थे, लेकिन वे ताना मारते थे नीतीश कुमार को। और कहने वाले लोग यह कहते थे, इस बात के भी गवाह हैं लोग, आधिकारिक तौर पर नहीं कहेंगे, कि जब किसी ने पूछा रघुवंश बाबू से कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, फिर भी आप नीतीश कुमार को ताना क्यों मारते हैं, तो उन्होंने इशारे में कहा था, अब तो है नहीं जो गवाही देंगे, कि मैं थोड़ी कुछ कहता हूं, जो कहा जाता है मैं बोल देता हूं। अब देखिए, 2022 में अगस्त में जब महागठबंधन की सरकार बनी, निश्चित तौर पर लालू यादव, नीतीश कुमार जब रजामंद हुए तभी सरकार बनी। बिहार की राजनीतिक स्थिति, बिहार विधानसभा में विधायकों की स्थिति, विधायकों का संख्या बल ऐसा होता है कि जिधर नीतीश कुमार होते हैं उधर सरकार बन जाती है। बावजूद इसके कि 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सिर्फ 43 सीटों पर सफलता हासिल की थी, मतलब 43 विधायक ही बने थे, तो रजामंदी से सरकार बनी। लेकिन इसके बाद खटपट शुरू हो गई। तेजस्वी यादव कुछ और चाहते थे, लालू यादव कुछ और चाहने लगे। तेजस्वी यादव की भी एक मंडली है, तेजस्वी यादव के साथ वे लोग जुड़े हैं
जो राजद के भविष्य हैं। तेजस्वी यादव के साथ वे लोग जुड़े जो नई सोच के हैं। लेकिन लालू यादव जब पटना आए, इलाज करा लिया, तो फिर खींचतान। आपने देखा ही कि बार बार नीतीश कुमार को लालू यादव से मिलने उनके घर पर जाना होता था। तेजस्वी यादव और लालू यादव, नीतीश कुमार इस बात के आदी नहीं है, इस बात के अभ्यास में विश्वास नहीं रखते हैं कि बार बार कहीं पहुंचे। लेकिन लालू दरबार में हाजिरी और लालू प्रसाद का दरबार तो लगा ही रहता है। तो आप देख रहे थे जगदानंद ने कभी क्या कहा, बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष। जगदानंद से तेजस्वी यादव भी बहुत खुश होंगे, ऐसी बातें नहीं कही जाती है। जगदानंद ने तो कह दिया कि अब तेजस्वी यादव का समय है, मतलब नीतीश कुमार का समय खत्म। जबकि नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि 2025 हमने तो बहुत कुछ किया बिहार के लिए, आगे इन्हीं लोगों को करना है। जगदानंद छोड़िए, जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह जिस तरीके से बिहार सरकार में मंत्री बने और जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का फैसला हो रहा था, उस दिन भी उनका व्यवहार सभी को चुभा था, नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव भी आश्चर्य में थे और मंत्री रहते लगातार नीतीश कुमार पर अटैक करते रहे। यह बातें कैसे नीतीश कुमार को अच्छी लगती। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, लालू यादव के बेहद करीबी। मैं तेजस्वी यादव का करीबी नहीं बता रहा, प्रोफेसर चंद्रशेखर को नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए, बिहार के स्कूलों की हालत को ठीक करने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को रास्ते पर लाने के लिए के पाठक जैसे कड़क आईएएस प्राधिकारी को शिक्षा विभाग में लाया। लेकिन खटपट शुरू हो गई मंत्री से। मंत्री ने विभाग आना ही छोड़ दिया। मंत्री का बयान, मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी ने बफसिट लिखना शुरू कर दिया और फिर हंगामा। यह बात भी नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी, लालू यादव के परिवार के सदस्य की तरह, लालू यादव के अति विश्वास पात्र, वे तो लगातार तीखा और व्यक्तिगत हमला करते रहे। नीतीश कुमार ने कभी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन माने नहीं। लालू यादव भी नियंत्रित नहीं कर सके। क्यों नियंत्रित नहीं कर सके? तो जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, जो इस बात को डिकोड कर रहे हैं कि आखिर रिश्ते में खटास कहां से पैदा हुआ, रिश्ता क्यों इस कदर बिगड़ा कि महागठबंधन की सरकार जाने का वक्त करीब आता दिख रहा है, तो ऐसे लोगों की राय है कि तेजस्वी यादव कसूरवार कम, लालू यादव की हसरत। अभी 2024 का चुनाव है, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। यह बात सार्वजनिक तौर पर आ गई कि तेजस्वी यादव ने कभी नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है, लेकिन अंदर खाने से यह खबर आ भी रही है कि लालू यादव इस बात का दबाव बनाए हुए थे कि खरमास की समाप्ति के तुरंत बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए। आपको याद होगा पिछले दिनों हवाई यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह से लालू यादव की कुछ गुफ्तगू हुई थी। इसका इशारा भी गिरिराज सिंह ने दिया था, जिसमें यह बात कही जा रही थी कि जेडीयू का मर्जर आरजेडी के भीतर कर दिया जाए। जेडीयू का मर्जर आरजेडी में कर दिया जाता तो नीतीश कुमार बचते क्या? सत्ता की चाबी, मुख्यमंत्री की कुर्सी सभी आरजेडी के मुखिया के पास चली जाती। जब मर्जी होती, मर्जर के बाद नीतीश कुमार कुर्सी से नीचे उतार दी जाती। तो ऐसे में और फिर इंडिया अलायंस को बनाने में लालू यादव की मेहनत, तेजस्वी यादव की मेहनत, नीतीश कुमार की मेहनत बराबरी से है। सभी लोगों ने प्रयास किए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया। तो इस खेले का अंजाम तो
बिहार को देखना ही है। और इस बात पर चर्चा शुरू हो गई। देखिए, आरजेडी के भीतर भी सारे नेता अलर्ट मोड में आ गए। खबर यह है कि 2 दिनों पहले आरजेडी के तमाम जो कोर लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई थी रात के 11 बजे तक। मंत्रियों में भी बेचैनी है, जो आरजेडी के कोटे के मंत्री हैं, क्योंकि उनके जो प्राधिकारी हैं, उनके जो विभागीय प्रमुख हैं, उन्होंने सहयोग करना बंद कर दिया है। संचिकाएं लटकाई जा रही हैं, जिन संचिकाओं का निष्पादन होना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को लग गया है कि बिहार की सरकार खतरे में है, बिहार में नई सरकार बन सकती है, या फिर बिहार विधानसभा को भंग कर नया चुनाव कराया जा सकता है लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द। तो पॉलिटिकल पंडित डिकोड कर रहे हैं, क्या क्या बातें सामने आएगी, भविष्य क्या होगा, यह सब कुछ आपको बताता रहेगा लाइव सिटीज। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।